पिछले कई दिनों से मुझे लगातार कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मैम, मुझे भाभी चाहिए। आई वॉन्ट अ शुगर मॉमी। कोई आंटी से सेटिंग करवा दीजिए। और आज मैं लड़कों से पहले उनके पेरेंट्स से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता भी है आपका बेटा इंटरनेट पर क्या बनता जा रहा है? देखिए, अट्रैक्शन कोई क्राइम नहीं है। किसी यंगर मैन का किसी ओल्डर वीमेन की तरफ अट्रैक्ट होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। किसी को मैच्योर वुमेन पसंद हो सकती है, किसी को अपनी एज की वुमेन। लेकिन प्रॉब्लम अट्रैक्शन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक लड़का किसी प्रोफेशनल वुमेन को मैसेज करता है, मैम मुझे भाभी चाहिए, शुगर मॉमी दिलवा दो, आंटी के साथ सेटिंग करवा दूँ। और उसे लगता है कि ये बहुत कूल है, फ़नी है, मैस्कुलिन है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या ये सिर्फ़ उस लड़के की गलती है या हमें उसके पीछे का इकोसिस्टम भी देखना पड़ेगा? आज बहुत से बच्चे और यंग बॉयज़ ऐसी डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहाँ पोर्नोग्राफी रिश्तों की पहली एजुकेशन बनती जा रही है, जहाँ कैटेगरी सिखाते हैं भाभी, आंटी, टीचर, ओल्डन विमेन या शुगर मॉमी। धीरे धीरे एक रियल विमेन, एक इंसान कम और एक फैंटेसी कैटेगरी ज़्यादा बन जाती है। फिर सोशल मीडिया पर वही भाषा आपकी निकलती है, क्योंकि स्क्रीन पर जो बार बार आप कंज्यूम करते जा रहे हैं वो धीरे धीरे सोच में आपके नॉर्मलाइज होती जाती है। और यहाँ मैं पेरेंट्स से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहती हूँ। आप अपने बेटे को फ़ोन दे रहे हैं, प्राइवेसी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने उसे कभी सिखाया कंसेंट क्या होता है, बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, किसी महिला से बात कैसे की जाती है, अट्रैक्शन और एंटाइटलमेंट में क्या फ़र्क होता है? या पेरेंटिंग सिर्फ इतने तक ही सीमित रह गई कि मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में जाता है, उसके पास लेटेस्ट फ़ोन है, हमने उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी। हाँ, शायद ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपने अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, लेकिन क्या वैल्यूज़ की कमी छोड़ दी? और हाँ, गलत संगति का इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा है। बॉयज़ ग्रुप में कई बार वल्गैरिटी को ह्यूमर बना दिया जाता है। एक लड़का कहता है भाभी पटा लें, तो दूसरा उसको जवाब देता है आंटी एक्सपीरियंस वाली होती हैं। और वहीं पे खड़ा तीसरा बच्चा उसको बोलता है शुगर मॉमी मिल जाए तो लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। और सब हंसते हैं इस बात को लेकर। फिर वही लैंग्वेज उनकी नॉर्मल भाषा बन जाती है और धीरे धीरे किसी महिला की डिग्निटी एक जोक बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ से बॉयज़ को विलन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सवाल सोसाइटी से भी है कि हमारे बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं। घर में इमोशनल कन्वर्सेशन नहीं है, स्कूल में हेल्दी रिलेशनशिप एजुकेशन ही नहीं है, पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हैं, इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल है, फ़ोन एक्सेसिबल है, इन्फ्लुएंसर्स शॉप बेच रहे हैं। तो फिर बच्चा रिलेशनशिप सीखेगा कहाँ से? एल्गोरिथम से कि फ़ोन से, या उस व्हाट्सएप ग्रुप से जहाँ उसके दोस्त खुद ही कंफ्यूज्ड हैं? और एक बात मैं बहुत पर्सनल और ऑनेस्टी से कहना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसे मैसेजेस पढ़कर मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि कहाँ मैं इस प्रोफेशन में किसी गलत जगह तो नहीं खड़ी। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप, इंटीमेसी और इमोशनल हीलिंग पर बात करते हैं तो कुछ लोग आपकी इसी एजुकेशन को इनविटेशन समझ लेते हैं, कुछ लोग ओपननेस को अवेलेबिलिटी समझ लेते हैं, और कुछ लोग एक प्रोफेशनल वुमेन को भी अपनी फैंटेसी का ही एक हिस्सा बना लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन शायद इसी वजह से हम टॉपिक पर बात करना और भी ज़रूरी समझते हैं। तो आज मेरा सवाल उन लड़कों से नहीं है, मेरा सवाल हर पेरेंट से है। आपको पता है आपका बेटा रात को क्या देखता है? क्या आपको पता है उस प्राइवेट ग्रुप्स में क्या शेयर होता है? आपको पता है वे महिलाएं के बारे में कैसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट,
क्या कभी आपने अपने बेटे को सिर्फ सक्सेसफुल बनाने के बजाय एक रिस्पेक्टफुल मैन बनाने की कोशिश की है? क्योंकि बेटियों को तो हम बचपन से सिखाते हैं, ढंग से बैठो, ढंग से कपड़े पहनो, लड़कों से सावधान रहो। लेकिन बेटों से कितनी बार हम ये कहते हैं, किसी लड़की को अनकंफर्टेबल मत कराना, नो का मतलब नो होना चाहिए। हर बड़ी उम्र की महिला तुम्हारी फैंटेसी नहीं है। हर भाभी, आंटी, टीचर पहले एक इंसान है। तो क्या आज के लड़के बिगड़ रहे हैं या हमने पेरेंटिंग आउटसोर्स ही कर दी है? फ़ोन को, पॉर्न को, पीयर ग्रुप्स को और एल्गोरिथम को। मैं पेरेंट्स से एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपका बेटा किसी अनजान महिला को ऐसे मैसेजेस करे कि मुझे भाभी चाहिए, शुगर मॉमी चाहिए, या ये क्या कोई मजाक है या एक अलार्म है? कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सिर्फ सेक्सुअलिटी का सवाल नहीं है, ये संस्कार, बाउंड्रीज़ और हमारी अगली जनरेशन का भी सवाल है। थैंक यू।